सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक उत्तरार्ध की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज आसु सुद पूनम है। आप सबको जैसा कि विदित ही है कि आज के दिन आदि कवि वाल्मीकि की जयंती है। आज हम आदि कवि वाल्मीकि के बारे में चर्चा करेंगे। तपांसि तप्तां श्रेष्ठं जपतां च शिरोमणिं कविमाध्यमहं वन्दे वाल्मीकि मुनितल्लजम्। वाल्मीकि कवि का जन्म मुनि भृगुकुल में हुआ था और वे महर्षि प्रचित के पुत्र थे। उन्होंने महान तपस्या की और उनकी तपस्या से उनके मुखमंडल पर एक तेज आभासित होता था। एक बार यह कवि वाल्मीकि मुनि गंगा नदी के किनारे स्नान के लिए गए। वहाँ एक शाखा पर क्रौंच पक्षी युगल बैठा हुआ था। एक शिकारी वहां आया और उन दोनों पक्षी में से क्रौंच को तीर से वेध दिया। विधा हुआ क्रौंच पक्षी भूमि पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। अपने पति को मरा हुआ देखकर क्रौंची उच्च स्वर से क्रीदन करने लगी। उसके क्रीदन से व्याकुल मुनि वाल्मीकि के मुख से अनायास से शापात्मक यह श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं कमः शाश्वतीः समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधेत् काम मोहितम्। इसके पश्चाताप करते हुए मुनि के समक्ष ब्रह्मा उपस्थित हुए। ऐसी की विनती है कि ब्रह्मा ने कहा, हे मुनिवर, आप तप से पवित्र हो और आपने नारद मुनि के मुख से राम के चरित्र को सुना है। उसी राम कथा को आश्रित करके विविध छंदों से एक कमनीय काव्य की आप रचना करें। राम के विषय में सारी जानकारी आपको स्वतः ही आभासित हो जाएगी। और यह कह के वह ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महाकवि आदि कवि वाल्मीकि ने राम कथा को आश्रित करके जो कथा लिखी वह वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और उनके कर्ता आदि कवि वाल्मीकि हैं। या यूं कहें, कवि शब्द का अस्तित्व ही वाल्मीकि के रामायण रचने के पश्चात ही आया, क्योंकि उससे पहले कोई भी कवि का जन्म नहीं हुआ था। यह वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई वस्तु सत्ता में होगी तभी उसका नामकरण होता है। और कवि शब्द अस्तित्व में पहली बार वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना करने पर ही आया। वे आदि कवि कहलाए। इस उनके द्वारा रचित आदि काव्य में 7 कांड हैं और उन 7 कांडों में 645 सर्ग हैं। उसी आदि काव्य को आश्रित करके हिंदी भाषा में रामचरितमानस का रचना हुई। संस्कृत में रघुवंशम इत्यादि महाकाव्य आदि काव्य के उपजीव्य काव्य हैं। आदि काव्य रामायण के द्वारा प्राणियों के आत्म कल्याण के लिए
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बहाने माता पिता के प्रति पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्य का, पति के प्रति पत्नी का, राजा के प्रति प्रजा का, भाई के प्रति भाई का, मित्र के प्रति मित्र का, शत्रु के प्रति शत्रु के द्वारा, मानव के प्रति मानव के द्वारा, नारी के प्रति नर के द्वारा किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसका सम्यक उपदेश प्राप्त होता है। पिता के द्वारा पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति, पति के द्वारा पत्नी के प्रति, राजा के द्वारा अपने प्रजा के प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसका भी विस्तृत प्रतिपादन हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं और जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक अर्थ और काम पुरुषार्थ भी धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, इसका प्रतिपादन भी राम कथा के बहाने रामायण में प्राप्त होता है। वाल्मीकि मुनि के कई आश्रम हैं, क्योंकि मुनि किसी एक स्थान पर नहीं रहते, वह इधर उधर विचरण करते रहते हैं और जहाँ पे उनका मन रम जाता है वहीं पे वह अपनी कुटी का निर्माण करके रहने लगते हैं। और राम व आदि कवि वाल्मीकि के गंगा नदी के किनारे आश्रम था और वहीं पर उन्होंने नारद के द्वारा रामचरित सुना और वहाँ पे रामायण की रचना की। चित्रकूट में भी वाल्मीकि का आश्रम है। ऐसे ही आदि कवि वाल्मीकि धन्य है जिन्होंने राम कथा के माध्यम से मानव मात्र के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। आज हम सभी वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि को नमन करते हैं। धन्यवाद।